नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एओसी ट्रेड्समैन मेट 2025 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड्समैन मेट 2025 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैथ्स का होगा, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 25 क्वेश्चन आता है आपका मैथ का। तो इसमें हम लोग करेंगे आज मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो बन रही है शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो में अगर सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका कॉपी के ऊपर ये रहा, बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का एक सवाल फिक्स है आपके हर एक एग्ज़ाम में। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जीडी का एग्ज़ाम हो, गेटमैन का हो, ट्रेडमैन का हो, कुछ का भी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है, जो पूर्णांक वाला, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको पहले ब्रेक कीजिए। तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा 2 माइनस, ये क्या बन जाएगा 5/2 इंटू, ये हो जाएगा -2/3 -5। और सबसे पहले किसका होगा, स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस। तो ये जाएगा 1/5 माइनस, अच्छा 5 10 का LCM कितना 10, 10 में 5 से कीजिए डिवाइड, कितना बार में 2 बार में, और द्वितीय 6 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू -2/3। तो यहाँ से काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। 2 से 2 काटिए, फिर हो जाएगा -5, और ये जाएगा 1/5, और 6 - 7 क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको खाली सिंपलीफाई करते चले जाइए, और क्या 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका -5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करना है पूरा प्रोसेस के बाद। -5, अच्छा 5 10 का LCM कितना 10, तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3/10, 3/10 हो गया। यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 2 बार में, तो ये बन जाएगा कितना 2 माइनस, ये हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा -3/2। अब यहाँ से लेंगे 2, अब ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा प्लस 3/2। अब यहाँ से लीजिए LCM, 3 2 का LCM कितना 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस, कितना फास्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये जाएगा 2 3 6, 3 3 9, तो 12 10 22, 22 से 9 कितना होता है 22 9 31, 31/6 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो गया मेरा, जिसका मिक्स फ्रैक्शन में कितना दिया गया है 5.1/6 इज द राइट आंसर। तो हर एक एग्जाम में आपका रेलवे का हो, SSC का हो, CGL का हो, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बोर्ड मास का आपका रहता ही रहता है। तो बस इसको प्रोसेस जानना है कि सबसे पहले किसका क्रिया करना है। तो सबसे पहले का क्रिया होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है दोस्त। उसके बाद प्रोसेस जानिएगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन जो है ना, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है दोस्त। चलिए एक से एक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वीडियो बन रही है, ठीक है, और एक से एक ट्रिक सीखने को आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि 100 रुपये की राशि को A, B और C के बीच 3/4 रेशियो 4/5 रेशियो 5/8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि A और C के हिस्सों का अंतर 185 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही वायरल सवाल है आपका इस तरीके का क्वेश्चन। तो क्या है, क्या रेशियो दिया गया है आपका कितना, सेकंड क्वेश्चन है, ये है मेरा 3/4 रेशियो 4/5, 3/4 4/5 और 5:8 में दिया गया है। तो जब भी ये फ्रैक्शन वाला होता है तो इसको हम करते हैं रेशियो में चेंज। तो 4 5 8 का LCM कितना होता है, ये हो जाएगा 8 5 40, इसमें 40 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये जो बटा वाला सब हट जाएगा, तो 4 में यहाँ कितना हो रहा है 10 बार में 10 आई, तो ये हो जाएगा आपका 30 रेशियो, ये हो जाएगा 5 8 40, 8 चौका 32, और ये हो जाएगा 8 5 40 25 25। तो 3 जो राशि है तीन में बांटना है ABC में। तो ये आपका रेशियो निकल गया किसका, ये निकल गया आपका A रेशियो
बी रेशियो सी, तीनों का निकल गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और सी के अंतर कितना है 185 रुपया। तो ये यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 185, इसलिए टोटल का पूछ रहा है कि टोटल पैसा मेरा कितना था। तो टोटल के यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 5 2 7 और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 3 8, मतलब 87 की वैल्यू बता देना है। तो 5 से कितना बार में 5 3 15 और यहाँ पे 3 7 5 35, ठीक है। और 7 49, देखिए तो यूनिट डिग्री से भी कुछ बात बन रहा है क्या। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है मेरा 9 है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। समय बचाने के लिए हम लोग यूनिट डिग्री से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारा अप्रोच होता है, यूनिट डिग्री होता है, डिविजन रूल होता है। तो बस वीडियो बने रहिए, उसके बाद खुद आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ डिमांडिंग टॉपिक है आपका जो आप ट्रेडमैन गेटमैन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको कोशिश किया जाएगा कि उसको पूरा किया जाए। हम लोग चैप्टर वाइज भी करेंगे इस चैनल पे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्त। और जीडी के लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेष निर्देशक का क्षेत्र मिति का, कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यदि आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या क्या आपका दिया गया है साइज। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, 3rd नंबर क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, सपोज कीजिए कि ये है मेरा 64, ये कितना है 120 और ये है आपका 136 मीटर का, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है एक बोल रहा है कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसे समझाने के लिए हम डायग्राम कर रहे हैं, डायग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ रेशियो कितना है मेरा 5:3, मतलब कि एल से बी का रेशियो कितना दिया गया है 5:3 है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 64 120 136 ये जो ट्रायंगल दिया गया है आपका, इसको देख करके आपको क्लिक करना चाहिए कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 8 से पूरा डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कटेगा और ये कितना बार में 8 का 8 और 8 से 56, तो 8 15 17 होता है ट्रिपलेट। तो कहने का मतलब कि मेरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे नहीं पता चल रहा था, सिंपलीफाई करते हैं क्या हो गया, इसका ओरिजिनल जो फेस है सामने आ गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से जो 8 15 17 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो कहने का मतलब कि क्या है भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में ये पकड़ना था, ये जो पकड़ लिया बच्चा क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा देगा, ठीक है। तो ये मेरा 64 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा होती है तो 136 मीटर ये हो जाएगा। बाकी आप किसी को भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 64 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 120 गुने ऊंचाई कितना है 64 है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम लोग लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं 5 और 3x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्यों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ से इसको अगर सिम्प्लीफाई करते हैं तो कितना बार में 6 बार में उड़ गया यहाँ से। तो इसको और काट छट कीजिए, इसको 3 से अगर काटते हैं तो कितना बार में ये जगह 20 बार में, अब 5 से 4 बार में। कहने का मतलब यहाँ से x² कितना आ गया 256 आ जाएगा। तो x बार क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो 16 निकल गया हमको। तो यहाँ से भुजा कितना कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर की अगर बात किया जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, पकड़ना था आपका कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर वो नहीं पकड़ाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको हीरोन्स फार्मूला से फिर निकालना पड़ेगा इसको। जिसको अगर जानकारी नहीं है, जिस बच्चे को अगर एक क्लिक नहीं किया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्त। मज़ा आ गया सॉल्यूशन में, मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि आपको सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे काम करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और रेलवे का एएलपी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, जो मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया आपका एएलपी का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, उसका मैंने सोल्यूशन करवा रखा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, टॉपिक वाइज उसको लेकर के आ रहे हैं चैनल पे। तो जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के कर रहे हैं, तो जाकर चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। और ऐसे भी मैंने यूथ पब्लिकेशन का 90% से ऊपर का सिलेबस कवर कर चुका हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाकर चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान के परिधि का दुगना है। ठीक है। और एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1936/00 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको एकदम कूल होकर पढ़िए इसको। एक जो मैदान है आपका, मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान के परिधि का दुगना है। अच्छा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये है आपका 1936 है। तो अगर कौन सा क्वेश्चन है मेरा, चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, अगर एरिया दिया हुआ है आपको कितना 193600, तो यहाँ से साइड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √1936/00। तो किसका होता है, 440 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है। हमको साइड निकल गया। अब इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में सही भुजा बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 440। इसका जो परिमाप है वृत्ताकार मैदान की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr। ठीक है। इसका क्या है, डबल है, इसका मतलब कि 2 × कर देंगे इसको। अब यहाँ से निकालिए r का वैल्यू, फिर πr² हमको निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक। तो यहाँ से सिंपल देखिए, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो πr का वैल्यू कितना आ गया, पाई से अगर काटते हैं इसको, देखिए 444 है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 r। तो 22 दूनी 44, तो r = कितना आ जाएगा 140 मीटर आ जाएगा। अब जैसे 140 मीटर मिला, ठीक, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। चलिए इसमें बताते हैं आपको ट्रिक एक। ठीक है। अगर मुझे पता है कि अगर रेडियस 7 होता है, अगर रेडियस, बहुत काम का ट्रिक है ये, अगर रेडियस आपका 7 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पता सबको। अगर रेडियस 7 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर होता है ये। ठीक है। अच्छा, रेडियस यहाँ पे कितना 140 है, मतलब कितना गुना है 20 गुना। अगर क्षेत्रफल, अगर रेडियस 20 गुना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना निकाले हुए। तो बहुत मस्त ट्रिक है ये वाला। देखो 54 गुना कितना करेंगे 400, तो ये हो जाएगा आपका 4 को 16 की 6, 5 को 20 के 21 की 1, तो ये हो जाएगा आपका 61600 मीटर स्क्वायर। इसका मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो गया कौन सा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंसेप्ट लगाया कि अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है 154 होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। और इसमें अगर परिधि होता है, अगर रेडियस 7 होता है तो परिधि कितना होता है 44 सेंटीमीटर। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको फास्ट बन जाएगा मेंसुरेशन में। ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज लेकर आएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है ये सब। ठीक है। तो मज़ा आ रहा है सबको, बने रहिए वीडियो में एकदम लास्ट तक, एकदम बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया नया चीज़। और ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है खाली ट्रेड्समैन और गेटमैन के लिए है, ये आपका जीडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्त। टिकारी के आसपास जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर वो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत ही जल्द बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जाके, मेरा नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका परसेंटेज का। किसी संख्या का 3%
12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। तो संख्या बताइए। संख्या क्या है मेरा? संख्या है मेरा x मान लेते हैं इसको। x का क्या है भाई? 3%, मतलब 3/100 इक्वल टू, ये जो आपका दिया गया है 12 का 4%, तो 12 का 4/100। देखिए परसेंट हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में परसेंट है, और 80 का 6%। अब सब में परसेंट है तो क्या हो गया? देखिए 100 अपने आप उड़ जाएगा। 3x इक्वल टू बच्चों का 48 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 480। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 कैरी 1 4 1 5। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 528/3 हो जाएगा। तो यहाँ काटिए, 3 का 3 और 2 321 और 1 3 18। तो 176 मेरा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है रेलवे वाला क्वेश्चन, ठीक है, समय दूरी से ट्रेन वाला सवाल, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना है? अच्छा, दोनों ट्रेन की लंबाई, घंटा के चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई। अच्छा, अगर ट्रेन में अगर जाता है सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है? माइनस हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन, एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड। जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग कर देते हैं माइनस, 60 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 में 4 जाएगा 6, 5 में 2 गया 3, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में तोड़ना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर दीजिए इसको, तो 36 गुने 5/18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 10 मीटर पर सेकंड। चाल हमको निकल गया, रिलेटिव चाल। और दोनों को पार करा कितना? 30 सेकंड में। तो दूरी क्या होता है भाई? दूरी जो होता है आपका डिस्टेंस बराबर, ये होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि चाल गुने समय, ठीक है। क्लियर है सबको? तो स्पीड कितना है मेरा? स्पीड है आपका 10 मीटर। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड का। तो टोटल जो दूरी हो जाएगा दोनों ट्रेन जो मिला करके कितना हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा। इसका मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है सबको मस्त तरीके से? किसी भाई कोई परेशान नहीं है यहाँ तक? इतना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं धुआं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क का सवाल में क्या है कि ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है, और उन्हें 20,800 रुपये वेतन प्राप्त हुआ। दोनों ने मिलकर काम किया है, उसको कितना टोटल पैसा मिला है? 20,800 रुपये मिला है। ए की जो क्षमता है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी की 7 गुनी थी। तो बी का दैनिक आय क्या था? मतलब बी कितना कमाता था पैसा? देखिए दोनों का क्या क्या दिया हुआ आपका एफिशिएंसी का रेशियो। यहाँ से निकालते हैं, ए से बी का निकालते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। निकालते नहीं है तो दिया हुआ है, निकालना ही नहीं है, इसमें आपको निकाल कर दे दिया है पहले से ही, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो ए की क्षमता बी की 7 गुनी है। तो अगर बी का अगर 1 मानते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 गुनी है तो, ठीक है। और दोनों ने 13 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो दोनों का मिलाकर के 7 1 कितना हो गया? 8। तो 13 दिन में कितना काम कर लिया होगा? ये क्या होगा? 104, ठीक है, 104 काम कर लिया होगा। लेकिन 104 काम किया तो उसको टोटल पैसा कितना मिला? 208/00 104 का। तो पूछ रहा है कि बी की दैनिक आय। इसमें एफिशिएंसी जो होता है, इसमें आपका पैसा किसके अनुसार मिलता है? जो जितना एफिशिएंट रहता है, मतलब जो जितना ज़्यादा काम करता है। तो इसमें बी का पूछ रहा था, बी इसमें कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, मतलब 1 काम को निकाल देना, सिंपल सा। तो यहाँ से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपया मिला कमाया होगा ये बी। अगर ए का पूछता तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। बहुत आपका ये टाइम वर्क का एकदम फेमस क्वेश्चन है, इस तरीके का हमेशा आते रहता है आपको। क्लियर है सबको? चलिए
चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक शेयर में कोई कंजूसी मत कीजिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेगुलर जो भी आपका लेटेस्ट कंटेंट होता है वो भी अपडेटेड हम लोग कराते रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ब्याज दर के 12.5% से 10.5% हो जाने पर दीप्ति को साधारण ब्याज पर 300 रुपये की हानि होती है। अगर उसको 12.5% से 10.5% हो जाएगा तो कितना का लॉस हो जाएगा? 300 रुपये का। तो पूछ रहा है कि दीप्ति द्वारा निवेशित राशि क्या थी, मतलब वो कितना राशि इन्वेस्ट की थी पैसा, ठीक है। तो 12.5% से 10.5% हो गया, ठीक है। तो उसको कितना का नुकसान हो गया? 12.5% से वो हो गया कितना? 10.5%। इसका मतलब इसका जो नुकसान हो गया कितना? ये होगा 2% का नुकसान हो गया। तो 2% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? ये है आपका 300 रुपये का, यही नुकसान है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 300/2। तो जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होता है वो क्या होता है? 100% का होता है, इसलिए 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा, 15 पर कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। तो 15,000 रुपया टोटल क्या था मेरा? इन्वेस्टमेंट था उसका, दीप्ति का। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सबको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में ना, वो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन आपका आता है इसमें, ट्रेड्समैन गेटमैन जो भी एग्जाम है इसका। तो 25 क्वेश्चन जो आपका आता है समझिए कि 10th लेवल तक का मैथ रहता है। अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं आप एक बार जीडी का क्वेश्चन, क्योंकि जीडी का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अगर कुछ आप आगे और अप लेवल तक जाना चाहते हैं तो रेलवे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर तो कोई परेशानी होगा ही नहीं। इस सब आर्मी का जितना भी एग्जाम है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो रहा देखिए औसत का सवाल है कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 15 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 43 के बीच, मतलब कि 3 39 और 4 42, मतलब कि लास्ट मेरा क्या जाएगा? 42 तक का जाएगा। सीरीज बन गया। तो पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा और इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तभी ना हमको डिसाइड कर पाएंगे कि एवरेज कैसे निकलेगा। तो यहाँ से निकालिए एपी का फॉर्म, एपी पढ़े होंगे ना, एपी मतलब समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है? फार्मूला होता है कि Tn बराबर ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ पर Tn क्या होता है? nवां टर्म क्या है मेरा? 42 है। अगर आपको एपी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चैनल पर जा सकते हैं, पूरा रेलवे का मैंने पढ़ा रखा है इसका अलग से पूरा स्पेशल, तो वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना मेरा? 15 प्लस अभी n हमको निकालना है, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 18 में से 15 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 15 को इधर लाइए, तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2, 27 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3 इंटू n-1। और यहाँ से 9 बार में कटेगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया 10, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया 10। तो यहाँ एसएन निकालिए। एसएन जो होता है आपका, ये होता है आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म है। अब यहाँ से एल क्या है? मेरा लास्ट टर्म है, सबको समझ में आ रहा है। एन कितना आ गया? 10/2 क्या होता है? 5। फर्स्ट टर्म कितना है? 15 और लास्ट टर्म कितना है? 42 है। तो इसमें 2 फॉर्मूला बनता है, लेकिन अगर हमको जहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो इससे मेरा जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा फास्ट। ये होता है 5 गुने, ये हो जाएगा 5 2 7। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं। उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, घबराना नहीं है। कहीं से भी कोई डाउट आया, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 57। तो ये हो जाएगा 7 बजे 35 की 5 कैरी 3, 5 5 28 से 3 कितना जाएगा? 285 हो जाएगा इसका सम। लेकिन सम नहीं पूछ रहा है, इसका क्या पूछा? एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है? 285 में 10 से भागा दे दीजिए, ये मेरा निकल जाएगा एवरेज 285/10। देखिए इतना समझाने के लिए मेरा थोड़ा स्टेप जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो स्टेप को खुद ब खुद छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सभी टाइप के स्टूडेंट्स को कवर करना होता है, जिसकी वजह से हम 2-3 लाइन लिख देते हैं, ठीक है दोस्त। अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि बहुत को बाउंस कर जाए, ठीक है, समझ रहे बात को ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका एज वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सवाल में कि 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10:11 हो जाएगा।
यदि वर्तमान में सी ए से 8 साल छोटा है तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं हम लोग, इसको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। ट्रिक से बताएंगे इसको, देखिए कैसे। 3 साल पहले है, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा, तो 3 साल पहले दिया गया है, 3 ईयर्स पहले, 3 ईयर्स बिफोर। 3 ईयर्स बिफोर में क्या दिया गया आपका रेशियो, ये है आपका 8:9, ठीक है। और 5 साल बाद, 5 साल जो बाद दिया गया है, 5 साल आफ्टर, 5 साल आफ्टर में क्या दिया गया आपका जो रेशियो है वो है आपका 10:11, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा देखिए, 3 साल पहले 5 साल बाद, दोनों का गैप देखिए तो कितना आ रहा है, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 2 11, दोनों का गैप सेम है ना। अगर गैप सेम नहीं रहता तो सेम बनाना पड़ता, मतलब 2 का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 साल पहले 5 साल बाद, 3 साल पहले 5 साल बाद। कहने का मतलब अगर एक पहले रहेगा एक बाद में रहेगा तो दोनों का कर देंगे ऐड, ठीक है। अगर दोनों बिफोर रहता तो माइनस हो जाता। 3 साल पहले 5 साल बाद, मतलब 5 3, 2 का वैल्यू कितना है 8 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। इसीलिए 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 8, यहाँ से देखिए 32 और 4 9 36। तो ये मेरा 3 साल पहले का है, तो अभी का क्या हो जाएगा, 3 साल ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो प्रेजेंट आयु निकालना हमको ना। तो देखिए प्रेजेंट आयु जो ए का निकलता है यहाँ से, वर्तमान उम्र, एकदम बहुत शॉर्ट बता रहे हैं इसका, ठीक है। अच्छा 32 साल 3 साल पहले है, तो अभी कितना हो जाएगा, 32 3, ये हो जाएगा मेरा 35, और ये कितना हो जाएगा 36 3 39 हो जाएगा। ए का हो जाएगा, अब बी का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल में क्या कर रहा है कि सी ए से 8 साल छोटा है। अच्छा तो सी का क्या हो जाएगा, 8 साल छोटा हो जाएगा, तो 35 - 8 कितना होता है, 27 हो जाएगा, ये 27 साल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी और सी के वर्तमान आयु का अनुपात, तो बी का उम्र कितना है वर्तमान 39, ये कितना है 27, तो निकालिए 13 3 39 और 3 27, तो मेरा 13:9 क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। इसको ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत फास्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हम एक ही लाइन में निकाल दिए, पहले क्या किए कि दोनों का गैप कितना आ रहा है 2 साल का, तो 2 साल का जो डिफरेंस है कितना है, 3 साल पहले 5 साल बाद, मतलब कि 8 साल हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 8 32, यहाँ पे 4 9 36। तो 3 साल पहले मेरा 32 था, तो अभी कितना हो जाएगा, 32 3 35, और यहाँ पे 36 3 39 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी क्या है, ए से छोटा है 8 साल, तो 35 - 8 कितना होता है 27, तो 27, इसका रेशियो निकाल दीजिए बी से सी का, तो 39/27 हो गया। इसको काट छट कीजिएगा तो 13:9 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, चलिए सबको क्लियर है। क्वेश्चन है आपका अंकित मूल्य वाला, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 4% का लाभ अर्जित करता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित मूल्य किया था। देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला, एक ट्रिक बताए थे, ठीक है, जब सीजीएल का पढ़ा रहे थे इसमें। तो यहाँ जो आपका जो फार्मूला होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये होता है आपका सीपी से एमपी का रेशियो, ये होता है आपका सीपी में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट %, और ये हो जाएगा अगर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला को याद कर लीजिए, ये आपका अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इससे। अच्छा सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना में खरीदते हैं सामान, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है सीपी से एमपी का रेशियो निकाले। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ये होता है मेरा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस। ये क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया गया है 20% का, तो हो जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा। अच्छा 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है। अब इसको कीजिए सॉल्व, यहाँ से रेशियो निकालिए सीपी से एमपी का। सीपी से अगर एमपी का रेशियो मैं निकालता हूँ यहाँ, तो हो जाएगा आपका 80/104 हो जाएगा। फिर इसको 4 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 बार में यहाँ से कितना, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, मतलब
कहने का मतलब कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया 10:13। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रैमुल से कितना % अधिक अंकित किया था। अच्छा, तो 10 का समान को 13 अंकित कर दिया था, कितना का अंकित, कितना ज़्यादा कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, किस पे, क्रैमुल से। तो क्रैमुल कितना है मेरा 3/10 गुना 100 हो जाएगा, मतलब कितना % वो अंकित ज़्यादा कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 30% इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका सीपी से एमपी वाला क्वेश्चन, ठीक है, अंकित मूल वाला। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी टॉप क्लास का क्वेश्चन बन रहा था आपका ट्रेड्समैन एमटी एग्ज़ाम के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए, और जो भी एग्ज़ाम जीडी के 2025 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम लोग जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपको डिमांडिंग टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।